सम इम्पोर्टेंट फार्मूलाज, ये हमेशा के लिए याद रखना चाहिए। अलजेब्रा का फार्मूला है पहला a प्लस बी के होल स्क्वायर। दो तरह से होता है ये सब फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या तो इसको बोल सकते हैं एक प्रकार से a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 4ab। दूसरा फार्मूला a माइनस बी के होल स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसे एक तरह से यार बोल सकते हैं, ए प्लस है तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab। तीसरा फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका भी दो तरीका से होता है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab। दूसरा फार्मूला होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 2ab। और अगला चौथा फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और पाँचवा फार्मूला a प्लस बी के होल क्यूब, इसका भी फार्मूला दो प्रकार से होता है। तो पहला हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, या ऐसे बोल सकते इसको 3 कॉमन ले लेंगे, 3ab कॉमन ले लेंगे इसमें, तो हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, और 3ab इसमें कॉमन हुआ तो a बचा, और इसमें 3ab कॉमन हुआ तो b बचा, तो 3ab इंटू ए प्लस बी। और अगला फार्मूला हो जाएगा a माइनस बी के होल क्यूब, तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab प्लस 3ab स्क्वायर। और इसको एक तरह से यार लिख सकते हैं, यहाँ पर 3ab ले लेंगे कॉमन, माइनस 3ab ले लेंगे कॉमन, तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। सबसे हल्का फार्मूला यही रहता है a माइनस बी के होल क्यूब पर, कि सब में इसमें माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर सब में माइनस रहेगा, ये प्लस रहता है तो इसमें सब में प्लस रहता है, तो यहाँ पर माइनस है तो सब में माइनस रहेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। 7 नंबर फार्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है ए प्लस बी के होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। या तो इसको और एक तरीका से, या दूसरा तरीका है ये दूसरा तरीका से बोल सकते हैं इसको कि a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगला फार्मूला है ए क्यू माइनस बी क्यू, तो इसका फार्मूला भी दो तरीका से होता है, a माइनस बी के होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, या a माइनस बी ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सबसे मेन फार्मूला ये दोनों का यही रहता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू रहेगा तो ए प्लस बी और इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, रहेगा ए क्यू माइनस बी क्यू तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगला फार्मूला है कि ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बस इसी प्रकार से। अब इसका फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। इस प्रकार के फार्मूला बहुत हल्का होता है, इसे मैं अलग तरीक़ा से बताता हूँ। जैसे हाँ, इसी में बता देता हूँ कि जैसे ये है ए है माइनस बी माइनस सी, इसका होल स्क्वायर है, तो पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लिख लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सब में लिख देंगे। देखिए सब में होता है, इस प्रकार के फॉर्मूला रहेगा ना, ए बी सी के फॉर्म में रहेगा तो सब में लिखा जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सब में वैसे ही है। अब लिख देना है बाद में कि 2ab 2bc 2ca, 2ab 2bc 2ca, 2ab 2bc 2ca, 2ab 2bc 2ca। अब यहाँ के बाद जो है जो भी चेंजेज रहता है वो सब चेंज माइनस में और प्लस में रहता है। तो क्या करना है कि देखिए सबसे पहले 2ab, तो ab में गुना करिए, ab तो ab होता है, ई प्लस है ए भी प्लस में है तो प्लस 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 ही हो गया। अब है यहाँ पर bc, तो bc में प्लस 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 ही हो गया। और ca में तो c और a प्लस 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 ही हो गया। अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस में, तो ए बी जो रहेगा 2ab रहेगा वो माइनस में रहेगा,
देखिए माइनस में यहाँ पर 2BC, तो BC जो रहेगा माइनस, इसके पहले माइनस है, इसके पहले भी माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस में हो जाएगा 2BC। और 2CA, तो 2CA, C है माइनस में, A है प्लस में, तो प्लस और माइनस माइनस ही होता है, तो -2CA। उसी प्रकार से ये भी देखिए, ये तो A² + B² + C² सब में लिखाएगा। इस प्रकार के जो रहेगा क्वेश्चन, तो A² + B² + C² सब में रहेगा। लेकिन यहाँ पर मेन चिन्ह का दिक्कत होता है, यहाँ पर 2AB 2BC 2CA सब में रहता है। अब चिन्ह में देखो क्या रहता है कि यहाँ पर -A है +B है, तो -2, तो 2AB में क्या आ जाएगा, माइनस और प्लस माइनस, तो -2AB। और BC में रहेगा क्या, BC प्लस है माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस -2BC। यहाँ पर C है, A है, 2CA, तो 2CA +C माइनस A हो जाता है +2AC, तो +2AC सब उसी भी उसी है। अगला फॉर्मूला आते हैं AQ - BQ - CQ - 3ABC, तो ये भी बहुत हल्का फार्मूला है। ऐसा फार्मूला रहेगा तो A + B + C × A² + B² + C² -AB - BC - CA, ये याद कर लेना है। और अगला फार्मूला 14 नंबर है A + B के होल स्क्वायर -A - B के होल स्क्वायर, ये भी कभी कभी पूछ देता है। हाँ, तो ये हो जाएगा A + B के होल स्क्वायर -A - B के होल स्क्वायर, इसे याद रखना है कि 4AB होता है। और इसे अब 15 नंबर में हो जाएगा A + B के होल स्क्वायर प्लस में A - B के होल स्क्वायर, इसका होता है 2 × A² + B²। इसे हमारे सर बर्तुहारी फार्मूला के रूप में मतलब देते हैं, बर्तुहारी में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब है लॉगरिथम का फॉर्मूला, लॉगरिथमिक फार्मूला जो 12th क्लास के लिए और कंपटीशन के लिए, JEE मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। पहला है प्रोडक्ट फार्मूला, ये 7 प्रकार के होता है, ये पूरा 7 प्रकार के होते हैं लॉगरिथम, इससे पूरा लॉगरिथम बन जाता है। और मेन होता है कि वैल्यू याद करना रहता है, एक log1 के मान, log2 के मान, log3 के मान, वो वाला वैल्यू याद करने का रहता है बस। अभी लॉगरिथम में और कुछ नहीं है। सबसे पहला होता है, पहला फार्मूला है प्रोडक्ट फार्मूला, दूसरा है डिवाइड फार्मूला, तो ये दोनों तो बहुत हल्का रहता है। प्रोडक्ट फार्मूला में हो जाएगा कि लॉग में रहेगा, इसको पढ़ने का तरीका इस प्रकार से है कि log m × n और बेस में a, इसको बेस पढ़ा जाता है। बेस में क्या है, तो बेस में a है, यहाँ पर बेस में e भी रह सकता है, बेस में p भी रह सकता है, बेस में k भी, z कुछ भी रह सकता है, इसको बेस पढ़ते हैं। इसको कहते हैं log m × n, log m गुना n और बेस में a, तो इसका फार्मूला होता है, गुना में रहेगा ने तो इस प्लस में के द्वारा अलग अलग हो जाता है, गुना में रहेगा तो प्लस के द्वारा अलग अलग हो जाता है, भागा में रहेगा तो माइनस के द्वारा अलग अलग हो जाएगा। तो log m गुना n बेस a बराबर होता है क्या चीज़, log m बेस a, बेस में बेस जो का तो रहेगा log m बेस a प्लस log n बेस a। दूसरा है डिवाइड फार्मूला, log m बटा n बेस a, log m बटा n बेस a, तो इसको भागा में है, डिवाइड फार्मूला है, तो डिवाइड वाला में माइनस हो जाता है, माइनस के द्वारा अलग अलग हो जाएगा। तो एक बार log m बेस a माइनस एक बार log n बेस a। अब होता है अर्जुमेंट पावर फार्मूला, अर्जुमेंट पावर फार्मूला में क्या होता है कि ये जो पावर, ये जो है ना log m बेस a लिखते हैं और m के पावर में कुछ होता है, जैसे रहेगा 2 के पावर 3 तो 3 हो जाएगा आगे, जैसे रहेगा 5 के पावर 8 तो 8 हो जाएगा आगे, ये होता है अर्जुमेंट पावर फार्मूला। तो log m के पावर n बेस a रहेगा तो n आ जाएगा आगे और log m बेस a। उसी प्रकार से बेस पावर फार्मूला, अब अलग ये दूसरा है कि 4 नंबर के बेस पावर फार्मूला होता है। बेस पावर फार्मूला में हो जाएगा log m बेस पर रहेगा पावर, बेस पर रहेगा पावर, log m और बेस में a के पावर n, तो इसमें क्या होता है कि इसका पावर कुछ नहीं तो 1 होता है, तो कर देंगे 1/n और log m बेस a, 1/n log m बेस a जो कहता हूँ। यहाँ पर m के स्क्वायर रहेगा तो हो जाएगा 2/n और log m बेस a। और अगला फार्मूला है बेस चेंज फार्मूला, इसमें क्या होता है कि बेस चेंज हो जाता है, बेस को बदल दिया जाता है। तो बेस बदलने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले log m को कर देंगे ऊपर और log a को कर देंगे नीचे, तो log m बटा log n, और बेस में कुछ भी लिख सकते हैं n या k या p कुछ भी, तो log m ऊपर और log a नीचे, ये हो जाता है बेस चेंज। बेस को चेंज कर देना, बेस के जगह यहाँ पर a है तो यहाँ n हो गया।
अगला आता है छठा नंबर इंटरचेंज फार्मूला। इसमें क्या होता है कि यम के एक बटा करके यम के स्थान पर यन के स्थान पर यम कर दिया जाता है, बस इंटरचेंज कर दिया जाता है, एक दूसरे को बदल दिया जाता है। तो लॉग यम बेस यन रहेगा तो एक बटा करके लॉग यन बेस यम कर देना है बस। एरोप्लेन फार्मूला ये सबसे हल्का होता है, सबसे इजी होता है, सबसे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है कि ये रहेगा ए के पावर लॉग बी बेस ए। यहाँ पर देखना है कि ये ए है, ये भी ए है, तो दोनों बराबर है। ए इसका ए के पावर जो भी है यहाँ पर बेस, ए के पावर जो भी है यहाँ पर बेस, ये दोनों देखना है बराबर है। आंसर डायरेक्ट मार देना है बी, इसीलिए इसकी उड़िया के बोलते हैं एरोप्लेन, इसलिए यहाँ पर एरोप्लेन नाम धरा गया, यहाँ पर हो जाएगा बी। थैंक यू।